गुड आफ्टरनून बेटा। आज कक्षा 8 विषय गणित उप विषय हमारा परिमेय संख्या चल रहा है बेटा। और आज का जो प्रकरण रहेगा हमारा, जिसके मैंने आपको 2 पेज भेजे हैं, आपने किए होंगे। आपको कितना समझ में आया वो आपने लिखा होगा, देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं उस पेज को समझाने के लिए, इस प्रकरण को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बेटा इसे ध्यान से देखें और सुने। प्रकरण है हमारा, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। यदि कोई दशमलव संख्या दे देता है वो, तो उसको परिमेय संख्या में हम कैसे लिखेंगे। तो आपको बेटा एक टेबल बनानी है। इस टेबल में आपको खाने बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने खाने बनाने हैं? 7। और जो बीच में बैठता है बेटा आपका, बीच में खाना देख लेना, उसको आप उसके ऊपर दशमलव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दशमलव। और दशमलव के बाईं ओर इकाई लिखेंगे, इकाई से फिर दाएं और दाएं से सैकड़ा। दशमलव के दाईं ओर आप दशांश लिखेंगे, फिर शतांश लिखेंगे, फिर सहस्रांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सहस्रांश लिखेंगे। और ये जैसी टेबल हमारी बनकर तैयार होगी, तो इस टेबल के आधार पर हमें जो दशमलव संख्या देगा, हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। मैं उदाहरण के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुने और देखें। पहला उदाहरण ले रहा हूँ मैं 0.15। क्या लिया है मैंने? 0.15। तो दशमलव से पहले क्या लिखा है बेटा? 0। तो जहाँ दशमलव है आप दशमलव वाले खाने में दशमलव लिख लेंगे। और दशमलव से पहले इधर 0 लिखा है तो इधर भी आप 0 लिख लेंगे। दशमलव के बाद में कितना अंक है 1, वो उससे अगले खाने में 1 लिख लेंगे। और फिर है 5, उससे अगले खाने में आप 5 लिख लेंगे। तो जो भी हमें डिजिट या अंक दिया है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बेटा। फिर इस संख्या को दिखाने के लिए आपको ऐसे करना है, तीर का निशान लगाना है। और जो आपको दशांश, इससे पहले 0 है, 0 का हम जिक्र नहीं करेंगे। अब दशमलव से बाद में जितना दशांश है उसको आप लिखेंगे। ये 1 दशांश है तो 1 दशांश लिखेंगे। 5 यहाँ पे शतांश है तो आप 5 शतांश लिखोगे। तो यहाँ पे 5 शतांश हम लिख लेंगे। अब दशांश होता क्या होता है? इस 1 का 10वां भाग। दशांश का क्या अर्थ होता है बेटा? इसका जो भी यहाँ पे होगा उसका 10वां भाग, तो उसको हम लिख लेंगे 1/10। फिर जमा का निशान। शतांश का मतलब है इस संख्या का 100वां भाग, तो इसको लिख लेंगे हम 5/100। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 जमा 5/100। अब देखो ये हमारी परिमेय संख्या बनेगी दोनों। इन दोनों का लघुत्तम यहाँ पे 10 और 100 का लघुत्तम आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा बेटा? 100। तो इससे इसका हम दोनों को हर को 100 बना लेंगे। तो इसमें 10 की गुना कर दी मैंने, तो ये आपका 10/100 हो गया। और ये 100 था यहाँ पे, तो 10/100 जमा 5/100 हर समान हो गया। एक हर लिख लिया, 10 और 5 15, 15/100। और ये देखो ये किससे कट गया तुम्हारा? 5 से। 5 थी 15 और 5 दूनी 10 और 0 3/20। तो ये देखो परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 से अंशविहार कटा है, 5 से मैंने काटा है। इसी तरीके से आप कोई भी दशमलव संख्या लिखेंगे। एक उदाहरण और समझा रहा हूँ, 1.5। तो देखो दशमलव से पहले कितना लिखा हुआ है? 1। तो आप दशमलव से पहले 1 लिख देंगे, दशमलव के स्थान पर दशमलव लिख देंगे और 5 के स्थान पर 5 लिख देंगे दशांश पे। तो फिर हम इसे दर्शाने के लिए फिर वो दशमलव संख्या लिखेंगे, तीर का निशान। और जिस खाने में जो संख्या दिखाई दे रही है आपको इकाई वाले में मिल रही है, तो यहाँ पे 1 इकाई लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने 1 इकाई, जमा का निशान लगाएंगे। और फिर संख्या कहाँ है आपकी? दशांश वाले खाने में। तो 5 दशांश है तो आप 5 दशांश ही लिखेंगे। 5 दशांश लिख दिया। 1 इकाई है तो आप 1 ही लिखेंगे, जमा। और यहाँ पर दशांश है इस संख्या का 10वां हिस्सा, तो ये 5/10। तो कितना हो गया बेटा? ये 10 एकम 10 और 5 15। या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम 1 सही 5/10। इसे सही ये जो ऊपर संख्या रखी है इसको सही लिखेंगे, सही बोलते हैं। तो 10 एकम 10 और 5 15। या फिर ऐसे 1 और 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 सही 1/2।
तो ये आपको इस तरीके से परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। आप एक उदाहरण और देख लो, 0.625, तो इकाई के स्थान पर 0, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 6 के स्थान पर 6, 2 के स्थान पर 2, 5 के स्थान पर 5। वही सेम संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पे 0.625 उतार लेंगे संख्या को, और जो भी जिस खाने में संख्या है वही लिख देंगे। दशांश है 6, तो 6 दशांश, फिर देखो 2 शतांश, फिर 5 सहस्रांश, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 आपका दशांश, तो 6/10, 2 शतांश 2/100, 5 सहस्रांश तो 5/1000। ठीक है बेटा। जो अंत में 1000 है वो इसका सबका एलसीएम आ जाएगा। 10 में कितने से गुणा करूँ जो 1000 हो जाए, तो 100 में। 100 में कितने से गुणा करूँ जो 1000 हो जाए, तो 10 से गुणा कर देंगे, और ये 1000 आपका जो का तो ये मैंने गुणा करी है, ये 600/1000 हो गया, ये आपका 20/1000 हो गया, और ये 5/1000 है ये आपका यहाँ पे। तो ये सारा का मैंने ले लिया, बन गया। तो सबका एलसीएम आप अब हर समान हो गया है, तो एक हर लिख लेंगे 1000, और 6 से और 20 और 5 जोड़ लेंगे 625। अब 625 को देखो मैंने बेटा यहाँ पे 5 से काटो, इसे 5 से कटाए, 5 एकम 5, 125 बार कट गया, और 5 दूनी 10, 200 बार कट गया। फिर 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 चौक 20, फिर 5 से कट गया, 5 पंजे 25, और 5 अट्ठे 40, तो 5/8 ये परिमेय संख्या आ गई। इसी तरीके से हाँ, ये 2 क्वेश्चन है, आपको इस टेबल के माध्यम से आप कर सकते हैं, और ये मैंने करके दिखाया है। ठीक है बेटा। और आपको ये मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, अभ्यास 1 के है तुम्हारा। अभ्यास 1 के में 3 क्वेश्चन है तुम्हारे, 1 2 3, तीनों मैंने ये उतार दी है बेटा। और ये तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज है कक्षा 8 में अध्याय में बेटा तुम्हारा इस परिमेय संख्या, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये लास्ट अध्याय, लास्ट तुम्हारा अभ्यास है। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है मात्र, और ये आपको P/Q के रूप में करना है। पहले टेबल बनानी, टेबल में फिर इन्हें व्यक्त कर लेंगे, और फिर जैसा मैंने पीछे बताया उसी के आधार पर आप करोगे इन्हें। और दशमलव संख्याओं को देखो, ये भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने हैं, और ये भी बिल्कुल पीछे देखो और उनके आधार पर करो। जो तुमसे क्वेश्चन ना हो तो बेटा क्वेश्चन लिख के भेजना कि ये क्वेश्चन आप ऐसे कर दीजिए, तो मैं आपकी सहायता करूँगा और करूँगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।